Very good morning, students. How are you today? How are you? I hope you are fine. Today we have to learn Unit Second lesson Emerging India Society. Okay? Emerging India Society का हम आज 2.3 यूनिट पढ़ेंगे. कौन सा? प्रैग्मेटिज्म मीन्स होता है कि प्रकृतिवाद. ओके. एंड सेकेंड पढ़ेंगे ह्यूमनिज्म मीन्स होता है कि मानवतावाद. ह्यूमनिज्म मीन्स पहले ह्यूमन मीन्स होता है मानव और ह्यूमनिज्म मीन्स होता है मानवतावाद. एंड 2.5 है इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन फिलॉसफीज इन स्पेशल एजुकेशन. विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक दर्शन के निहित तात्पर्य होता है. ठीक है. फिलॉसफीज इन स्पेशल एजुकेशन. ओके. सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.3. यहाँ पे सबसे पहले उसकी कुछ डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं. प्रयोजनवाद अंग्रेजी के प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है. कुछ विद्वान प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रगमा से मानते हैं. अर्थात प्रगमा जिसका अर्थ है अर्थडॉन मीन्स बिजनेस इफेक्टिव एक्शन अर्थात किया गया कार्य. एक अन्य विद्वान यूनानी शब्द से मानते हैं कि प्रैग्मेटिज्म जिसका अर्थ प्रैक्टिबिलिटी इसका अर्थ होता है व्यवहारिक. इस प्रकार प्रापक अर्थ में प्रयोजनवाद का आशय इस सिद्धांत से है सभी विचारों मूल्यों एवं निर्माण का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है. यदि उसके परिणाम संतोषजनक हैं तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं. प्रयोजनवादी वस्तु मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं. मीन्स जो प्रयोजनवादी होते हैं वो अपना जो कंसंट्रेशन होता है किस पे केंद्रित करते हैं? वस्तु मानव और जीवन की वास्तविकता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं. ठीक है. इस ब्रह्मांड को उसके क्रियाओं और वस्तुओं का परिणाम मानते हैं. इस पूरे ब्रह्मांड में उनकी क्रियाओं को वस्तुओं का परिणाम मानते हैं. लेकिन वे वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या के चक्कर में नहीं पड़ते. बट वो क्या है? वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या के चक्कर में नहीं पड़ते. वे इंद्रिय ग्रह संसार को ही ग्रह मानते हैं. वो ग्रह क्या होते हैं? संसार को ही क्या मानते हैं? ग्रह मानते हैं. ये ना तो आत्मा को मानते हैं. जो प्रयोजनवादी होते हैं ये ना तो आत्मा को मानते हैं और ना परमात्मा को. ठीक है. ये भगवान को भी आत्मा को नहीं मानते हैं और परमात्मा मीन्स भगवान, ना भगवान को मानते हैं. इनके अनुसार मन का दूसरा नाम ही परमात्मा है. प्रयोजनवादी के अनुसार जो मन का दूसरा नाम होता है वही क्या है? परमात्मा. ठीक है. तथा मन एक पदार्थ जन्म क्रियाशील तंत्र मात्र है. मन क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो जन्म क्रियाशील तंत्र मात्र है. इसके अतिरिक्त विज्ञान को साक्षार ना मानकर जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन मानते हैं. ये विज्ञान को साक्षार नहीं मानते हैं और जीवन को सुखमय बनाने का माध्यम मानते हैं. एक जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन मानते हैं. यह मानते हैं कि सामाजिक कार्यों के माध्यम से ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है. मीन्स समाज से ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है, ये मानते हैं. ठीक है. प्रयोजनवाद को फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद
आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद को फलवाद, ठीक है, प्रयोगयोगितावाद और व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद की परिभाषा। अब प्रयोजनवाद की डेफिनेशन के बारे में जान लें। अभी तक तो हम लोग अर्थ के बारे में जान रहे थे कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या होती है? रास के अनुसार प्रयोजनवाद मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया के एवज में अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मनुष्य क्रिया के एवज में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की स्थिति में रहती है। वास्तविकता किस में रहती है? सदैव निर्माण की स्थिति में रहती है। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जाता है और इसलिए यह सत्य ना होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। मीन्स कि सत्य ना होकर ये व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या है, ठीक है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत। नंबर 1, सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। सत्य की प्रकृति जो होती है परिवर्तनशील होती है। प्रयोजनवादी किसी शास्त्र एवं चिरंतन सत्य में विश्वास नहीं रखते हैं। जो प्रयोजनवादी है वो किसी शास्त्र एवं निरंतर सत्य में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार जो बात आज सत्य है कल भी सत्य रहेगी। वो मानते हैं कि जो आज सही है वो कल भी सही रहेगा, ठीक है। ऐसा मानना असत्य है। उनके अनुसार कि जो आज बात सत्य है वो कल भी सत्य रहेगी, ऐसा मानना असत्य है, ठीक है। क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती, क्योंकि जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। तो बदलती रहती, तो सत्य को भी इसी के अनुसार बदलना चाहिए। तो सत्य भी इसी के अकॉर्डिंग सत्य को भी इसी के अनुसार चेंज होना चाहिए, ठीक है। सत्य परिवर्तनशील है। जो सत्य होता है परिवर्तनशील होता है। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। देश और परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। अगर हम सत्य को परिवर्तनशील व स्थिर मान लें तो इसमें विश्व का विकास अवरुद्ध हो जाए। अगर हम सत्य को स्थिर मान लें और परिवर्तनशील मान लें तो हमारे वर्ल्ड का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जेम्स के अनुसार सत्य कोई पूर्व निश्चित एवं अनंत निर्माण नहीं है, जबकि वह सदा निर्माण की स्थिति में रहता है। सत्य कोई पूर्व निश्चित मतलब पहले से निश्चित नहीं होता कि ऐसा होगा तो यही सत्य है, एवं अनंत निर्माण नहीं, और ना ऐसा है कि इसका निर्माण अनंत हो, जबकि वह सदा निर्माण की स्थिति में रहता है। वो सदा निर्माण की सिचुएशन में रहता है, ओके। कुछ स्टूडेंट्स को क्या है कि प्रॉब्लम हो रही थी कि वीडियो क्लियर नहीं आता, तो मैं उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तो क्या है हम लोग यूट्यूब में वीडियो डाल के आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की जगह ऐसा है कि वो लोग जूम मीटिंग या गूगल मीट में अटेंड नहीं कर पाते हैं। बट नेक्स्ट वीक से हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग 11 बजे से ऑनलाइन आ जाएंगे। हम आप लोग को लिंक भेज दिया करेंगे एक दिन पहले या फिर 10:30 के करीब। तो आप लोग डायरेक्ट क्लास मतलब फेस टू फेस क्लास गूगल मीट में या फिर जूम मीट में जो भी होगा आप लोग के लिए सही होगा। तो वो आप लोग अगर चाहते हैं कि फ़ेस टू फेस क्लासेस हों तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि यस मैम आई एम एग्री विथ यू, क्योंकि वीडियोस बना के जो हम दे रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम अभी हो रहा है। हो सकता है कैमरा क्लियर ना हो रहा हो, पिक्चर्स क्लियर ना हो रही हों आपके अकॉर्डिंग। तो आप ऐसा करिए कि मुझे मैसेज करिए या फिर कॉलेज में कॉल करके इन्फॉर्मेशन दीजिए आप लोग कि मैडम हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है फ़ेस टू फेस,
तो अगर आप लोगों में से सारे स्टूडेंट्स एग्री हैं तो हम लोग वो भी करने के लिए रेडी हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे से हम लोग, अगर आप लोग का कॉल आता है कि मैम आई एग्री विथ यू, हम लोग एग्री हैं आपके साथ, तो हम लोग वो भी सोच रहे हैं कि हम लोग आपको फ़ेस टू फेस क्लासेस दें, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, हम क्या होता है कि सामने अगर आप लोग हो तो हम सामने समझाने में दिक्कत नहीं होती, आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम हो। अभी क्या हमने वीडियो बना के डाल दी, आपने देख ली, अभी तो यही चल रहा है, तो अभी यही सोचें सैटरडे तक, इसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। पीडीएफ बना के आप लोग को जो नोट, जो हम लोग लेसन आप लोग एक्सप्लेन किया करेंगे, उसका पीडीएफ बना के हम लोग आपको भेज दिया करेंगे। और आप लोग क्या किया करिए, आप लोग से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं एमआर वालों और एचआई वालों दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ कॉल करके ये बताएं कि आप लोग 11 बजे से हम लोग की क्लास जूम मीट में या गूगल मीट में अटेंड करेंगे। सिर्फ आपको एक कॉल करना है या फिर मैसेज कर दीजिए, अगर कॉल करने का टाइम नहीं है आपके पास तो एक मैसेज तो कर सकते हैं। व्हाट्सअप मोबाइल तो सभी चलाते हो, तो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो या आप कॉलेज के नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज का नंबर आप लोगों को पता है, राजरानी कॉलेज का नंबर, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। नहीं है तो आप मेरे मोबाइल में मैसेज करिए कि मैडम हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं फ़ेस टू फेस। ओके, आई विल रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि प्लीज़ आप लोग को अगर फ़ेस टू फेस क्लासेस लेनी है, और हम लोग सोच भी रहे हैं क्योंकि उससे समझाने में बताने में सही रहता है, और आप लोग कोई चीज़ हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो आप लोग मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग चलते हैं नंबर सेकंड है, अनेक तत्वों से मिलकर इस संसार की रचना हुई है। प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि अनेक तत्वों से मिलकर संसार की रचना हुई है। इसी कारण इस दर्शन को बहुत तत्ववादी कहते हैं, इस कारण से इसको बहुतत्ववादी भी कहते हैं। प्रयोजनवादियों का मानना है कि इन तत्वों के मध्य क्रियाएं चलती रहती, प्रयोजनवादियों का मानना है कि इनके बीच में क्रियाएं चलती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक कार्य होता है। इस क्रिया का विशेष गुण यह है कि यह सदा चलती रहती है, इसलिए प्रयोजनवादी कहते हैं कि संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। नंबर थर्ड है सामाजिक कुशलता व सामाजिक विकास का सिद्धांत। प्रयोजनवादी के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशल होना तथा उसके अंदर सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने साथियों के साथ सहानुभूति सहयोग पर संबंध स्थापित करें। नंबर फोर्थ है सामाजिक जीवन पर बल। प्रयोजनवाद सामाजिक जीवन को अत्यधिक महत्व देता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका अस्तित्व है, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है, समाज में रहकर ही उसका अस्तित्व होता है, समाज से अलग रहकर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। नंबर फिफ्थ है किसी सार्वभौमिक सत्य में विश्वास नहीं। प्रयोजनवादी किसी सार्वभौमिक सत्य में विश्वास नहीं करते हैं, इसी कारण ये अध्यात्मवाद का समर्थन नहीं करते। इनके अनुसार सार्वभौमिक सत्ता ईश्वर मिथ्या है, मतलब ये भगवान को नहीं मानते हैं, ये आत्मा के क्रियाशील तत्व मानते हैं, ये आत्मा के क्रियाशील तत्वों को मानते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद एवं शिक्षा का स्वरूप। प्रक्रिया नंबर 1 है प्रक्रिया प्रबंध शिक्षा। नंबर 2 मानव कल्याण के लिए शिक्षा। नंबर 3 बाल केंद्रित शिक्षा। नंबर 4 बुनियादी शुल्कों का महत्व। नंबर 5 सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य: मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना। नंबर 2 सामाजिक कुशलता का विकास करना। नंबर 3 रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल देना। नंबर 4 छात्र का विकास करना। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देता है, वह प्रक्रिया में विश्वास करके कि परिणाम में वह प्रक्रिया में विश्वास करता है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के 4 सिद्धांतों पर जोर देते हैं। प्रयोजनवादी क्या होते हैं? पाठ्यक्रम के 4 सिद्धांतों पर जोर देते हैं। नंबर 1 है
एकीकरण का सिद्धांत। नंबर 2 उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, बालक की रुचियों का सिद्धांत। प्रयोजनवादी एवं शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षक को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षक ही शिक्षा का आधार होता है। वातावरण का चिंतन और बालकों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रियाओं का अभ्यास। वातावरण का व्यापक अर्थ जिसमें क्रियाओं के दोनों स्वरूप सम्मिलित हैं। इंद्रिय द्वारा किए गए क्रियाओं के संपन्न करने कार्य अध्ययन करता है। संपन्न करने में कार्य अध्ययन करता है। प्रयोजनवाद एवं शिक्षण विधियाँ। प्रयोजनवादी निम्नलिखित शिक्षण विधियों पर बल देते हैं। एकीकरण के द्वारा सीखना, सीखने की उद्देश्य पूर्ण प्रणाली, करके या अनुभव द्वारा सीखना। ठीक है, ये हमारा 2.3 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा 2.4 है। आपका है 2.4 ह्यूमनिज्म मीन्स मानवतावाद। हम विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करके भी साधारण मनुष्य के जीवन को सुखमय नहीं बना पा रहे हैं। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य के जीवन को सुखमय नहीं बना पा रहे। मानवतावादी दर्शन यह कहता है वह मानव के जीवन को सुखमय बनाने को आया है। मतलब मानवतावादी जीवन यह कह रहा है कि मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए आया है। वह मनुष्य को केंद्र में रखकर दर्शन का विकास करता है और दर्शन के क्षेत्र में योगदान करने का दावा करता है। मानवतावादी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं। मनुष्य न केवल संसार का केंद्र बिंदु है परंतु स्वयं भाग्य विधाता है। कोई मानव दुखी है या सुखी है, जैसा भी है उसकी गणना संख्या के रूप में मानी जाती है। आज का मनुष्य परेशानियों या विपत्ति से घिरा हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाए तो मानव प्रत्येक समय दुखी स्थिति को देखकर कुछ दार्शनिकों का मन दया, मतलब कि जब तृतीय युद्ध हुआ था तो उनकी स्थिति को देखकर कुछ दार्शनिकों का मन दया से द्रवित हो गया और दीन दुखियों की सेवा करना मानव जीवन का परम लक्ष्य घोषित कर दिया गया। इस स्थिति में मानवतावाद की झलक देखने को मिलती है। मानवतावादी विचारक मानव को दुखों से छुटकारा देने का उपाय ढूंढता है। मानव दुखों के कारण पर विचार करता है कि इनका जीवन कैसे सुखमय बनाया जाए। ठीक है, विवेकर के अनुसार मानवतावाद मानव स्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोणों पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानवतावाद की विशेषताएं। मानव सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। मानव को निराहीन प्राणी मानता है। मानव को सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी है। मानव को निरीह प्राणी मानता है। वह मनुष्य की शक्ति में विश्वास करता है। मतलब वह मनुष्य की शक्ति पर बिलीव करता है। नंबर 2 मानवतावाद में मनुष्य को सबसे सुंदर बतलाया गया है। मानवतावाद में मनुष्य को सबसे सुंदर प्राणी बताया गया है। नंबर 3 मानव की सेवा करने के लिए मानवतावाद का जन्म हुआ है। नंबर 4 मनुष्य के जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम के तत्व विद्यमान है। नंबर 5 मनुष्य गति की सभ्यता का समाधान केवल वस्तुनिष्ठ रीति से नहीं अपितु व्यक्तिनिष्ठ रीति से संभव है। नंबर 6 मानवतावाद के 3 आधार हैं: शक्ति, प्रगति, जनतंत्र। भारतीय दार्शनिकों का मानवतावाद प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। प्राचीन समय में भी हमारा यह उद्देश्य रहा। मानवतावाद कहते हैं इसमें यह देखने को मिलता है कि पुरातन काल में भी मनुष्य के सुखी होने की कामना की गई थी। आधुनिक युग में भी हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद आदि ने एक मन होकर यह कहा कि मानव कल्याण ही हमारा परम धर्म है। मानवतावाद की शैक्षिक मान्यताएं।
नंबर 1, शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवतावादियों के अनुसार शिक्षा के मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया शिक्षा को। शिक्षा के लक्ष्य मानव की आवश्यकताओं तथा शक्तियों के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 2, व्यवसाय प्रयोजन आवश्यक। मानवतावादियों का कहना है कि जहाँ एक और विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, वहीं दूसरी ओर उसे अपनी जीविका अर्जित करने के योग्य बनाना भी उसका परम धर्म है। शिक्षण विधियां। मानवतावादियों का मानना है कि जो भी विधि शिक्षण के लिए प्रयुक्त हो तो मानव के विकास के लिए भी है, वही विधियां अपनाई जानी चाहिए। मानवतावादी के उद्देश्य। मानवतावादी शिक्षा का परम लक्ष्य व्यक्ति को सुखी बनाना है, जिससे वह प्रगति करता जाए और इस संसार में रहने योग्य स्थान बना सके। मानववादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करना है। नंबर 2, मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करना है। वही चीज़ रिपीट हो गई। मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी योग्यताओं का विकास करना है। मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसकी महानता की अनुभूति कराना भी है। नंबर 4, बालक के मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना मानवतावादी शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मानवतावादी एवं शिक्षक। प्रत्येक शिक्षा तंत्र में अध्यापक का प्रमुख स्थान है, अतः मानवतावादी शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। नंबर 1, शिक्षण प्रक्रिया में बालक के महत्व को प्राथमिकता देना। नंबर 2, बालक के मानसिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। नंबर 3, बालक का संतुलन बनाए रखना। नंबर 4, बालक की अंतर्निहित संक्रियाओं का विकास करना। नंबर 5, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का विशेष रूप से ध्यान रखना। नंबर 6, छात्र के व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करना, जिसमें वह नए नए अनुभव को ग्रहण कर सके। ये हमारा 2.4 यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा 2.5, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक दर्शन के निहितार्थ। विशेष शिक्षा एवं दर्शन के बीच केवल घनिष्ठ संबंध ही नहीं, अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करता है। दर्शन शिक्षा एवं विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। विशेष शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। विशेष शिक्षा विशेष बालकों से संबंधित है, लक्ष्यों को प्राप्ति करने का एक साधन है। शिक्षा शास्त्री समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्या को सुलझाने के लिए दार्शनिकों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। इस प्रकार शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। अतः प्रायः यह देखा गया है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। दर्शन एवं विशेष शिक्षा के उद्देश्य। दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्व होता है। इसमें सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत और जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है। सृष्टि, आत्मा, परमात्मा एवं जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है। इसी के आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य होते हैं। निःशक्त लोगों के लिए बनाए गए उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। दर्शन एवं विशेष शिक्षा की पाठचर्या को विशेष शिक्षा के उद्योगों के प्रति एक साधन मात्र है। जब शिक्षा दर्शन शिक्षा के द्वारा प्रभावित होती है, पाठ्यक्रम का प्रभावित होना स्वाभाविक है। दर्शन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि बालक को कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है एवं किन किन विशेषज्ञों को पाठचर्या के अंतर्गत रखा जाए।
जो कि विशेष बच्चों के लिए हितकारी हो। इन सब का ज्ञान हमें दर्शन के माध्यम से प्राप्त होता है। दर्शन एवं शिक्षण विधियां दर्शन की ध्यान मीमांसकता से मानव को बुद्धि, ज्ञान एवं ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की व्याख्या होती है। दर्शन हमें इस बात का महत्व कराता है कि हमें विशेष बच्चों को पढ़ाते समय किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सके। दर्शन एवं अनुशासन। दर्शन का तीसरा मुख्य भाग आचार में भी मीमांसा है। इससे मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्याख्या होती है। इसकी सहायता से हम विशेष बच्चों को किस प्रकार अनुशासित कर सकते हैं, इसका ध्यान प्राप्त होता है। दर्शन शिक्षा एवं शिक्षार्थी। दर्शन की तत्व मीमांसा के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक व शिक्षार्थी की भूमिका क्या होनी चाहिए। दर्शन एवं विद्यालय। दर्शन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि विशेष बच्चों के हेतु विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं या होनी चाहिए, ताकि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरलता से बिना रुकावट से पूर्ण कर सके। 2.5 आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है फेस टू फेस, तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोग आगे कॉलेज में बात कर सकें कि बच्चों को फेस टू फेस जूम मीटिंग या गूगल मीट में क्लासेस अटेंड करनी है। काफ़ी बच्चों का नेटवर्क नहीं मिल पाता है, तो प्लीज़ ऐसी जगह पे आप लोग क्लासेस जब ऑनलाइन हो तब ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे आपका नेटवर्क रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू टुमारो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।